तो कभी ये सवाल मन में उठा है कि भगवान, ये दुनिया और हम सब आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? चलिए आज वैदिक ग्रंथों से लिए गए एक बहुत पुराने और शक्तिशाली दृष्टांत को समझते हैं। एक ऐसा दृष्टांत जो इस पूरे रिश्ते पर एक बिल्कुल ही नई रोशनी डालता है। ये पूरी बात एक जेल की तुलना से शुरू होती है। जरा सोचिए, एक तरफ कैदी हैं, जेलर हैं, जो सबके सब नियमों से बंधे हैं, और दूसरी तरफ एक राजा है जो नियम बनाता तो है पर खुद उन नियमों से बिल्कुल परे है। ये जो साधारण सी लगने वाली बात है ना, ये एक बहुत गहरे आध्यात्मिक सत्य का दरवाजा खोलती है। तो फिर इस रूपक में राजा कौन है और ये कारागार, ये किस चीज को दर्शाता है? चलिए इस तुलना के हर एक हिस्से को जरा खोल कर देखते हैं कि ये परम सत्ता इस दुनिया और हमारे अस्तित्व के बारे में आखिर बताती क्या है। देखिए यहां ना दो बिल्कुल अलग अलग रियलिटीज हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जो सिस्टम के नियमों में जकड़े हुए हैं, अब चाहे वो कैदी हों या फिर खुद जेलर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर दूसरी तरफ है राजा, वो शक्ति जो इस पूरे सिस्टम को बनाती तो है लेकिन खुद इसके किसी भी नियम से पूरी तरह आजाद है। वो नियमों के ऊपर है, नियमों में बंधा हुआ नहीं। अच्छा, राजा की स्थिति को समझने के लिए एक शब्द बहुत बहुत जरूरी है, दिव्य या ट्रांसेंडेंटल। इसका मतलब सिर्फ ऊपर होना नहीं है, इसका असली मतलब है भौतिक दुनिया के सुख दुख, अच्छे बुरे और हर नियम से पूरी तरह अप्रभावित रहना। यही वो चाबी है जो हमें भगवान की स्थिति को समझने में मदद करती है। तो अब तक हमने कहानी तो समझ ली, चलिए अब इसके किरदारों और जगहों को उनके असली दार्शनिक मतलब से जोड़ते हैं ताकि इसका जो गहरा सार है वो सामने आ सके। यहां देखिए ये तुलना कैसे खुलती है। दृष्टांत का जो कारागार है वो असल में ये भौतिक संसार है। कैदी और प्रबंधक वो हम सभी जीव हैं जो इस दुनिया में किसी न किसी तरह से बंधे हुए हैं। जेल के नियम क्या हैं? वो हैं प्रकृति के नियम, जैसे जन्म, मृत्यु और कर्म का सिद्धांत। और राजा वो हैं परम भगवान, जिन्हें यहां वासुदेव कहा गया है। ग्रंथों के अनुसार भगवान ने इस दुनिया को चलाने वाले कॉज और इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव के नियमों को अपनी ही शक्ति से बनाया है। लेकिन देखिए दिलचस्प बात यह है कि वे इसे बनाकर खुद इससे हमेशा अलग और ऊपर रहते हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो भगवान इस दुनिया से परे हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन क्या वो इसके भीतर भी मौजूद हैं? अब इस सवाल का जवाब एक और बहुत ही सुंदर वैदिक दृष्टांत में छिपा है, दो पक्षियों की कहानी में। जरा कल्पना कीजिए एक ही पेड़ पर बैठे दो पक्षियों की। एक पक्षी पेड़ के फल खाने में पूरी तरह मग्न है, उसके मीठे और कड़वे स्वाद का अनुभव कर रहा है, जबकि दूसरा पक्षी बस शांत बैठा सब कुछ देख रहा है, एक साक्षी की तरह। ये दृष्टांत हर जीव के अंदर मौजूद दोहरी उपस्थिति को दिखाता है। वो पक्षी जो सिर्फ देख रहा है, जो साक्षी है, उसे ही परमात्मा या सुपर सोल कहा जाता है। ये भगवान का ही एक रूप है जो हर जीव के हृदय में एक शाश्वत मित्र और एक गवाह के रूप में हमेशा हमेशा मौजूद रहता है। यहां इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है फल खाने वाला पक्षी, यानी कि हमारी आत्मा, जो कर्मों के बंधन में फंसकर अपनी असली पहचान तक भूल जाती है, और दूसरी तरफ है वो साक्षी पक्षी, यानी परमात्मा, जो हमेशा ज्ञानी है, अप्रभावित है और हर स्थिति में नियंत्रक है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर भगवान परमात्मा के रूप में हमारे भीतर ही मौजूद हैं पर अदृश्य हैं, तो उन्हें महसूस कैसे किया जाए? इसके लिए एक तीसरा दृष्टांत हमारी मदद करता है। जैसे आग हर लकड़ी के टुकड़े में छिपी होती है ना? बस उसे प्रकट करने की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही भगवान हर चीज में, हर परमाणु में मौजूद है। भले ही वो हमें अपनी आंखों से सीधे ना देखें, पर उनकी उपस्थिति हर जगह है, सर्वव्यापी है। तो इस छिपी हुई सच्चाई को महसूस कैसे करें? ग्रंथों के अनुसार इसके 3 चरण बताए गए हैं। पहला, ये स्वीकार करना कि उनकी उपस्थिति हर जगह है। दूसरा, ये समझना कि ये भौतिक आंखों से दिखने वाली चीज नहीं है, ये सूक्ष्म है। और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इसे सिर्फ और सिर्फ प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर महसूस किया जा सकता है। तो ये प्रामाणिक श्रवण कहाँ से मिलेगा? स्रोत विशेष रूप से इन वैदिक साहित्यों का जिक्र करते हैं, उपनिषद और वेदांत, और श्रीमद् भागवतम को इन सभी का सार और सबसे प्रामाणिक व्याख्या माना गया है। ठीक है, तो हमने इन सभी दार्शनिक अवधारणाओं को समझ लिया है, लेकिन इसका असल उद्देश्य क्या है? ये सब जानना आखिर जरूरी क्यों है? ये क्यों मायने रखता है?
ये दरअसल उस कैदी की स्थिति है जिसमें हम सब खुद को पा सकते हैं। आत्मा इस भौतिक संसार में लगातार आनंद की तलाश में रहती है, लेकिन इस कोशिश में वो प्रकृति के नियमों में और भी ज्यादा उलझती चली जाती है। इसीलिए इन सभी बातों को समझना सिर्फ एक बौद्धिक कसरत नहीं है। असल में ये ज्ञान हमें हमारी असली पहचान की ओर ले जाता है, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं, और भौतिक बंधनों से आजादी का रास्ता दिखाता है। और हम आपको इसी विचार के साथ छोड़े जाते हैं। अगर राजा, जो इस पूरी व्यवस्था का निर्माता है, खुद जेल के नियमों से नहीं बंधा है, तो फिर उन कैदियों के लिए इसका क्या मतलब है जो अंदर फंसे हुए हैं? इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।